प्रधानमंत्री के भागने की नौबत तभी आती है जब वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो। हत्या, लूट, बलात्कार वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नागरिकों में सरकार के खिलाफ भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद से लगातार बांग्लादेश पर भारत का प्रभाव कम होता चला गया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा और वहां इमरजेंसी के हालात क्यों बने, और क्या बांग्लादेश भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ बर्बाद हो चुका है, और साथ ही भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत में इस तरह के हालात न बने इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पेड मीडिया ये बता रहा है कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण के खिलाफ और बाद में ये हिंसक हो गया। इसमें कई नागरिक भी मारे गए और हालात बेकाबू हो गए। अंत में शेख हसीना को सिक्योरिटी थ्रेट होने की वजह से देश छोड़कर भागना पड़ा, पर यह जानकारी अधूरी है। दरअसल किसी भी देश में प्रधानमंत्री के भागने की नौबत तभी आती है जब वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो, यानी उस देश के ऊपर दूसरे देशों का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और उस देश के प्राकृतिक संसाधन भी खत्म हो गए हों। मतलब कि जब कर्जा चुकाने के सारे रास्ते खत्म हो गए हों तो कर्जा देने वाले देश उस देश के हुक्मरानों को देश से बाहर निकलवा कर मिलिट्री रूल लगवा देते हैं और उसके बाद देश के नागरिक सदा सदा के लिए अपने ही देश में गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हो गया है। दरअसल बांग्लादेश के आज़ादी के बाद से ही लगातार वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने अपने देश के ऊपर डॉलर का कर्जा बढ़ाया, साथ ही विदेशी कंपनियों को बांग्लादेश में एंट्री करवाया, जिससे विदेशी कंपनियां बांग्लादेश में लगातार अपने सेटअप लगाती चली गई और बांग्लादेश पर विदेशी नियंत्रण बढ़ता चला गया। उसके बाद विदेशी कंपनियों ने लगातार बांग्लादेश के नेचुरल एसेट्स यानी कोयला, लोहा, तांबा, क्रूड ऑयल आदि को लूटना शुरू किया और उन्हें खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया। अब जब देश में कुछ बाकी नहीं रहता है तो विदेशी एलिट उस देश के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जैसा उन्होंने फिलीपींस के साथ किया, और उस देश के नागरिकों को टूरिज्म जैसे बेगैरत कामों में धकेल देते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भी क्या ऐसा ही हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर बांग्लादेश तो बनाया, पर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद से लगातार बांग्लादेश पर भारत का प्रभाव कम होता चला गया और चीन तथा अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया। चीन और अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश में घुस गई और बांग्लादेश पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया और बांग्लादेश को डॉलर के दुष्चक्र यानी डॉलर रिपेट्रिएशन क्राइसिस में फंसा दिया। डॉलर रिपेट्रिएशन क्राइसिस के बारे में हमने हमारी बजट 2024 वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, तो आप डॉलर रिपेट्रिएशन क्राइसिस को और गहराई से समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार डॉलर का कर्जा बढ़ता चला गया और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर तो बांग्लादेश में कुछ होता ही नहीं है और इंपोर्ट लगातार बढ़ता गया और एक्सपोर्ट घटने से वहाँ पर जॉब्स कम होने लगी और फलस्वरूप गरीबी का लेवल बढ़ता गया, जिससे नागरिकों में सरकार के खिलाफ भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। अब नागरिकों को असल वजह तो पता होती नहीं कि देश डॉलर की संकट की वजह से बर्बाद हो रहा है, तो बदहाल युवा नागरिक सड़कों पर आना शुरू हुए और जब विदेशी एलिट ने देखा कि अब पुलिस से काम नहीं लिया जा सकता तो सेना के द्वारा इमरजेंसी लगवा दी और मिलिट्री रूल डिप्लॉय करवा दिया। अब बांग्लादेश के लोगों का भविष्य क्या है? तो चूंकि मिलिट्री रूल के बाद उनके सभी राइट्स खत्म हो चुके हैं और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ अब वहाँ मौजूद नहीं है, तो अपराध जैसे कि हत्या, लूट, बलात्कार वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आम नागरिकों के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और रोजगार के नाम पर टूरिज्म जैसे बेगैरत धंधे लोग करने को मजबूर होंगे। साथ ही वहाँ हिंदुओं की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी और हो सकता है कि अब आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे कि वहाँ की हिंदू आबादी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की बर्बादी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के बाद से ही हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं और इस क्राइसिस के बाद अब यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश और
हमारी बॉर्डर में कई जगह नदियां, जंगल और ऐसे इलाके पड़ते हैं जहां पर फेंसिंग लगाना और निगरानी करना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए अब ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस सकते हैं और इन अवैध घुसपैठियों की वजह से भारत में क्राइम बढ़ेगा और बांग्लादेश से सटे भारत के राज्यों जैसे कि असम और पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी परिवर्तन भी हो सकता है। फलस्वरूप इन स्टेट्स में धार्मिक झगड़े और हिंसा बढ़ जाएगी और ऐसी भी संभावना है कि इन बांग्लादेशियों को चीन और अमेरिका के द्वारा हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत में बांग्लादेश से सटे बॉर्डर स्टेट्स में बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू हो सकता है और मणिपुर जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का डिटेल्ड समाधान अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें, हम एक डिटेल्ड वीडियो इस पर भी बनाएंगे। अब बात करते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसी बर्बादी के हालात न बने, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत भी आज़ादी के बाद से ही लगातार डॉलर रिपेट्रिएशन क्राइसिस में फंसा हुआ है, जिसका पहला कारण है कि हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं और डॉलर नहीं कमा रहे हैं। दूसरा कि पेड मीडिया आधारित सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे ऊपर लगभग 664 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया है और अभी वर्तमान में करीब 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री करवा रखी है और भारत के नेचुरल एसेट्स को ये लोग लगातार विदेशियों को सौंपते जा रहे हैं। बदले में इन लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है। तो हम नागरिक खुद को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं? तो हमारे पास पहला और अंतिम तरीका एक ही है और वो है कि हम नागरिक वोट वापसी प्रधानमंत्री और वोट वापसी मुख्यमंत्री कानून लागू करवाएं और इसे लागू करवाने हेतु हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह का लिखित आदेश भेजें। जी हाँ दोस्तों, यही वो कानून है जिससे हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर लगाम लगा सकते हैं। ये कानून से हमको अधिकार मिलेगा कि हम 5 साल में कभी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। तो सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगले दिन से सुधर जाएंगे और जनता के हित में काम करना शुरू करेंगे, वरना तो ये हमको बर्बाद कर देंगे और खुद निकल लेंगे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में, जैसे कि अभी शेख हसीना निकल गई। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। बांग्लादेश जैसे हालात अपने देश में न बने तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन कानूनों की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे और ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।